सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। जीवन का यथार्थ, जीवन की सत्यता और इस महनीय कर्म के लिए जो परमपिता परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का आधान करके हम अपने जीवन को दीर्घायुष्य के रूप में जी सकें, इसके लिए निरंतर साधना सहित हम अपने प्रत्येक कर्म को करें। साधना से ही हमारा जीवन सफल होता है, हम सच्चे साधक बनते हैं। जो सच्चा साधक होता है वास्तव में उसका आयुष्य भी बढ़ता है और उसके जीवन में पूर्ण तृप्ति रहती है, उसके जीवन में उल्लास रहता है, हर्ष से उल्लास से उसका हर पल व्यतीत होता है। और जो इस हर्षोल्लास से युक्त जीवन नहीं जी पाते, जो उत्तमोत्तम कर्मों को नहीं कर पाते, तो उनका जीवन अधूरा रहता है। उनका जीवन वास्तव में मनुष्यता का जीवन नहीं होता है, पशुता का जीवन होता है। जैसे पशु केवल पेट भरने के लिए और जिस स्थिति में उनका भोग्य उनको प्राप्त हो वैसा वो करते हैं, परंतु मानव का जीवन बहुत ही उत्तम जीवन है। इस जीवन में हमारी क्या गति होनी चाहिए, हम किस गति से किस मति से अपने जीवन की प्रगति करें, इसके लिए हमको सदा उद्यत रहना चाहिए। उसके लिए सदा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए और यही हमको सिखाते हैं वेद। कल्याणी वेदवाणी यही शिक्षा हमको देती है कि हर परिस्थिति में अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए हमको उत्साह से परिपूर्ण रहना चाहिए। 100 वर्ष से भी अधिक जीने का प्रयत्न करना चाहिए, वो भी पूरे एकाग्र, पूरे उत्साह, पूरे श्रद्धा, पूरे कृतज्ञ भाव से करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 18वां सूक्त चल रहा था। 18वें सूक्त का आज हम 6ठा मंत्र पढ़ेंगे, जो हमको विशेष उत्साह से परिपूर्ण करता है। इसको पहले लिख देता हूं मैं। आशीत्या नवत्या ओम आशीत्या नवत्या या पांगा याहिर्वांगा शतेन हरिभिः रुह्यमानः।
शतेन हरिभिः हरिभिः ऊह्यमानः। अयम हि ते शुनहोत्रेषु अयम हि अयम हि ते शुनहोत्रेषु होत्रेषु सोम इंद्र सोम इंद्र त्वाया परिषिक्तो मदाय। परिषिक्तो बदाय, यह दूसरे मंडल के 18वें सूक्त का छठा मंत्र है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, उच्चारण करेंगे, बहुत उत्साह से परिपूर्ण करने वाला है। ओम आशीत्यानवत्या याह्यवरांगा शतेन हरिभिरूह्यमानाः अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोमा इंद्रत्वाया परिषिक्तो मदाय। ओम आशीत्यानवत्या याह्यवरांगा शतेन हरिभिरूह्यमानाः अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोमा इंद्रत्वाया परिषिक्तो मदाय। भावार्थ इस प्रकार से है कि हे इंद्र अर्थात जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले पुरुष, हरिभि ऊह्यमानः, इंद्रिय अश्वों से आगे ले जाया जाता हुआ तो आशीत्या 80वें वर्ष के अंत तक तो अर्वांग आया ही, अंदर की ही ओर हमारे समीप आ ही जा। वेद मंत्र हमने जो पिछली कक्षा में पढ़े थे, जिसमें इंद्रियों के नियंत्रण
से लेकर के द्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र याह्या चतुर्भिरा षड्भिर उह्यमाना, उसी क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाया है कि कम से कम अपने इंद्रियों का संयमन करते हुए हम कुछ वर्षों में अपने आप को तो परिपक्व बना लें और निरंतर परमात्मा की निकटता को प्राप्त करने वाले हों। 20 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में, 70-80 वर्ष की आयु में तो प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर ये कहा कि 20वें वर्ष में ही प्रभु की जो हम झुक जाएं तो सबसे अच्छा है, अन्यथा 30वें वर्ष में परमात्मा की ओर हम अग्रसर हों, परमात्मा की ओर आकृष्ट हों। 30वें वर्ष में न सही तो 40वें 50वें वर्ष में सही अपने जीवन को इस भौतिक संसार, इस भवसागर, इस आकर्षण से बचा करके कुछ समय निकाल करके उस परमात्मा की ओर भी हमको निहारना चाहिए, अर्थात उसकी भक्ति हमको करनी चाहिए। आध्यात्म जीवन जीने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम परमात्मा के प्रति प्रीति का भाव रखें। वह हमारा माता पिता गुरु आचार्य है, मित्र है, सखा है, बंधु है, हर प्रकार से हमारा रक्षण करने वाला है, हमारा संरक्षण करने वाला सबसे बड़ा संरक्षक है। हम उसकी ही शक्ति से अपने जीवन को बढ़ा पाते हैं, आगे चला पाते हैं। इसलिए कहा कि 20वें वर्ष, 30वें, 40वें, 50वें, 60वें वर्ष, 70वें वर्ष में तो उसकी ओर हमको झुक ही जाना चाहिए। इस संसार के आकर्षण से बच कर के अपने जीवन की और इस जगत की जो दिव्यता है उसका आधान कर ही लेना चाहिए। और इस मंत्र में यही बात कही कि 100वें वर्ष से और देर में नहीं, अर्थात कि हमको 70 तक तो पहले मंत्रों में कह दिया था, कहा कि 80वें वर्ष के अंत तक तो अर्वांग आया ही, अंदर की ओर हमारे समीप आ ही जा। 90 कहा कि 90 अर्थात 90वें वर्ष के अंत में तो आ ही जाओ, हमारे समीप आने वाला बन ही जा। शतेन 100वें वर्ष में तो अवश्य आ ही जा। इसके बाद तो फिर पता नहीं इस साधना का अवसर कब हो कब ना हो। ये एक कितना बड़ा आश्वासन है कि जीवन के अंत तक भी यदि हम जाग जाएं, यदि हमारा चेतना का स्तर उच्च हो जाए कि वास्तव में इस जीवन और इस जगत का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसकी परिपक्वता हमको प्राप्त हो जाए, तो हम परमात्मा की सन्निधि, उसकी शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो केनोपनिषद का जो बहुत ही सुंदर कथन है, सूक्ति है, वह श्रुति जो हमको जगाती है, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति ना चेद यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। अर्थात यदि इस जीवन को पाकर के इस समय हम जाग गए, इस समय अपने आप को दिव्यता से युक्त कर पाए और परमात्मा की जो सन्निधि है उसको हम प्राप्त कर पाए, तो ये समझ लिए कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन सक्सेसफुल हो गया। नहीं तो बहुत अंधकार हमारे सामने है, विकट संकट है, महति विनष्टि कहा है। महति विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। अर्थात जिस दृष्टि से सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, जिस दृष्टि से हमारा यह जीवन हमको दिया है, उसको यदि हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे, तो यह हमारा जीवन निरर्थक होगा। इसको सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो ऐसा प्रयत्न करता है वास्तव में उसी का जीवन, उसी का यहाँ पर जीना लोग जानते हैं। नहीं तो कितने लोग आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, किसी को कोई भी पता नहीं चलता है। उन्हीं को लोग जानते हैं
जो अपने जीवन की सद्गति को सदा सामने रखते हैं, कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। और आगे कहा कि हे इंद्र, अयम सोमः, सोम त्वाया, तेरे हित की कामना से तेरे शुना होत्रेषु, सुखकर होत्रों वाले इन शरीर रूप पात्रों में ही निश्चय से परिषिक्तः सिक्त किया गया है। यह सोम मदाय तेरे उल्लास के लिए हो। जिस शरीर से स्वार्थ त्याग वाले कर्म किए जाएं, वह शरीर शुनहोत्र कहलाता है। जहां पर स्वार्थ की प्रवृत्ति का समूल नाश किया जाता है, वह वास्तव में उल्लास के लिए, मद हर्षे मदाय, तेरे उल्लास के लिए हो। जिस शरीर से स्वार्थ त्याग हम कर देते हैं, जिस शरीर में केवल अपने भोग की इच्छा या अपने ही भरण पोषण की इच्छा ही केवल नहीं रहती, अपितु संसार के लोगों के लिए, इस लोक कल्याण की भावना के लिए भी जहाँ पर पुरुषार्थ किया जाता है, जहाँ पर यज्ञीय भाव होते हैं, जहाँ पर सदा सर्वदा सर्वत्र सबके कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, वह शुनहोत्र कहलाता है। इन शरीरों में सोम का रक्षण किया जाए तो जीवन उल्लासमय बना रहता है और अंततः हम प्रभु को पाने वाले होते हैं। यह हम कितने वेद मंत्रों को अब तक पढ़ चुके हैं। सैकड़ों वेद मंत्रों में सोम के रक्षण की जो चर्चा आई है, यह अत्यंत महनीय है। और दुखद बात यह है कि आज का जो परिवेश है संसार में, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बिरले लोग इस पर ध्यान देते हैं कि इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके अपने जीवन और इस जगत को उच्च स्तर का बनाने का प्रयत्न करते हैं। नहीं तो एक से बढ़कर के एक जो विद्वान है, धीर गंभीर हैं, उनमें भी विशेष जो उच्च चेतना में जीने वाले हैं, वे अपने जीवन और जगत की जो दिव्य भावना है, दिव्य चाहना है, उसको सदा बना करके रखते हैं। नहीं तो कितने लोग पतित हो जाते हैं, कितने लोग गिर जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका पतन हो जाता है। संसार का आकर्षण उनको खींच लेता है और अपना ग्रास बना लेता है। हम इससे बचें। यही बात कही है कि मनुष्य 100वें वर्ष में भी साधना में सफल होकर के प्रभु प्रवण बन जाए या प्रभु प्रवण हो गया हो तो उनका भी कल्याण होगा। प्रभु प्रवण होकर यह सोम को शरीर में सिक्त करके सशक्त व सोल्लास बनता है। यह एक दृष्टि है, यह एक विज्ञान है। इस विज्ञान को, इस दृष्टि को जो समझ पाता है, वही वास्तव में संसार का हित कर जाता है। अहित से बच करके, अकल्याण से बच करके, अभद्र से बच करके सदा सर्वदा सर्वत्र कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। इसको हमको सदा ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान प्रवणता भी इसी से बढ़ती है। जब हमारा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, बुद्धि हमारी ठीक ठीक कार्य करती है, तो अगले मंत्र में, 7वें मंत्र में भी यही सुंदर बात कही है कि ओम मम ब्रह्मेन्द्र याह्यच्छा विश्वा हरि धुरि धिश्वारथस्य पुरुत्रा हि विह्व्यो बभूथस्मिच्छूर सवने मादयस्व। हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, तू मम मेरे से दिए गए ब्रह्म अच्छा ज्ञान की ओर याही जाने वाला बन जा। तू ज्ञान की रुचि वाला हो। विश्वा इन शरीर रूप रथ में प्रविष्ट हरि ज्ञानेन्द्रिया व कर्मेंद्रिया रूप अश्वों को रथस्य धुरी धिश्वा, शरीर रथ की धुरी में धारण कर ये तेरे शरीर रथ को खींचने वाले धुरंधर हैं। और तू ही निश्चय से पुरुत्रा बहुत स्थानों में विह्व्यः विशिष्ट पुकार वाला हो, सदा प्रभु का आराधन करने वाला, उसका पूजा, उसकी अर्चना, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने वाला हो। तेरा प्रत्येक कार्य प्रभु आराधन से प्रारंभ हो। और शूर, हे शत्रुओं को शीर्ण करने वाले इंद्र, तू अस्मिन सवने
इस उत्पन्न जगत में अथवा सोम के संपादन में, स्तवन में मादय स्व आनंद का अनुभव कर हम जान रुचि वाले बने, इंद्रियों को कर्म व्यापृत रखें, सदा प्रभु का स्मरण करें और सोम का संपादन करते हुए बहुत आनंद के साथ जीवन को जी करके इस जगत का अत्यंत कल्याण कर सकते हैं। लेकिन यदि इस लक्ष्य से हम भटक गए तो हम केवल संसार में दूसरों के एक प्रकार से पराधीन होकर के ही जीवन जिएंगे। दूसरों की पराधीनता कभी भी सुखदायक नहीं होती है। जो भोग विलास में रहते हैं, जो स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि की आकर्षण की जो स्थिति है उसमें जो फंस जाते हैं, उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े हम संकल्प कर लेते हैं, बड़े बड़े विचार करते हैं कि नहीं हमको ऐसा जीना, ऐसा जीना, ऐसा करना, ऐसा करना। थोड़ी देर का वैराग्य आता है, बाकी फिर उसी में हम जुट जाते हैं जो हमको ज़्यादा आकर्षित करता है, इंद्रियों को आसक्त रखता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि हमको जीवन में जो हमारे लिए अकल्याणकारी है और संसार के लिए अकल्याणकारी है उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। जो कल्याण से युक्त है, जो सदा सर्वदा हमको महिमा से युक्त करने वाला है, गरिमा से युक्त करने वाला है, उसी को हमको अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा उसका धारण करना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि हम केवल बातें न बनाते रहें, केवल मन में विचार न करते रहें, अपितु जैसा जाना, जैसा माना वैसा जीना भी आरंभ कर दें। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से तो बनती बात नहीं, जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की धात नहीं। मैं यह कर लूँ, मैं वह कर लूँ, जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा। जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है, अब सेवा करना चाहता है, पर ये तन देता साथ नहीं। मैं यह कर लूँ, मैं वह कर लूँ, कहने से तो बनती बात नहीं। मैं यह कर लूँ, मैं वह कर लूँ, निंदा चुगली लड़ना मरना, इनमें सब वक्त खराब किया, और प्रेम दया करुणा भक्ति, और प्रेम दया करुणा भक्ति, इनमें से लगा कुछ हाथ नहीं। मैं यह कर लूँ, मैं वह कर लूँ, कहने से तो बनती बात नहीं, जो वक्त पे कर ले काम अपना। बचपन में जवानी में जागो, ये मेरा तजुर्बा कहता है। जो बचपन से ही अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जवानी में भी जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, वही अपने वृद्धापन को, अपने चौथेपन को अच्छा कर पाते हैं। इसलिए कहा है, बचपन में जवानी में जागो, मेरा तजुर्बा कहता है,
जब बीती उम्र प्राणी प्यारे, फिर मिलती ये सौगात नहीं। मैं यह कर लूँ, मैं वह कर लूँ, कहने से तो बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की धात नहीं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ओम शांति शांति शांति।